हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के आला नेता पहुंचे हुए हैं। मुलाकात से पहले उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और मुलाकात के बाद क्या कुछ कहते हैं ये भी खास है। सीएम आवास पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की सीएम से मुलाकात हुई है और अब थोड़ी ही देर में वे बाहर आएंगे तो क्या कुछ कहते हैं। आलमगीर आलम और राजेश ठाकुर भी साथ में मौजूद है। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। राजधानी रांची से अहम खबर, सियासी गलियारे से जुड़ी हुई है अहम खबर। आवास पहुंचे हैं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, राजेश ठाकुर, आलमगीर आलम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात चल रही है। अब से थोड़ी ही देर पहले पहुंचे हैं और थोड़ी देर में जब बाहर निकलते हैं तो फिर क्या कुछ कहते हैं इस मामले पर, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि एक तरफ राज्यसभा चुनाव का मसला, हालांकि उस पर कहीं ना कहीं अब स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्योंकि मीडिया कर्मियों ने जब सवाल पूछा प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास संख्या नहीं है और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से उम्मीदवार उतार दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों मीडिया के सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बातें कही जा रही थी उससे इतर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। महुआ माझी को अपना उम्मीदवार बनाया। महुआ माझी ने नामांकन भी कर दिया है और ऐसे में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची से, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, राजेश ठाकुर, आलमगीर आलम तमाम नेता पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए मुलाकात चल रही है, मुलाकात हो गई है और बातचीत का सिलसिला यहां पर शुरू है। तो कई मसले हैं जिन पर बातचीत आज होनी है और एक तरफ राज्यसभा चुनाव का भी मसला है तो उस पर भी सवाल पूछे जाएंगे। सहयोगी विपिन उपाध्याय का रुख करते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विपिन, क्या कुछ तस्वीरें उभर कर आ रही हैं सियासी गलियारे में? जी देखिए, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे आज सुबह रांची पहुंचे थे और लगातार सुबह से वो कांग्रेस कोटे के जितने विधायक हैं सबके साथ उन्होंने 1-to-1 मीटिंग की। जो झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं उनसे रायशुमारी हुई और साथ ही साथ जो समन्वय समिति के नेता है, चाहे वो सुखदेव भगत की बात करें, सुब्रत कांत सहाय की बात करें, सबसे प्रभारी ने फीडबैक लिया और अभी झारखंड कांग्रेस के प्रभारी, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष और CLP लीडर के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए। जिस तरह से राज्यसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से उम्मीदवार दिए जाने के बाद जो बातें आई थी कि नाराजगी कांग्रेस के अंदर है, कल प्रभारी ने दिल्ली में भी कहा था कि हमें इस बात का दुख है कि बिना सबको साथ लिए एक राय बनाए बिना उम्मीदवार की घोषणा की गई है। और उसके बाद आज कई विधायकों ने भी ये बातें कही और जो बातें अंदर खाने से उभर कर सामने आ रही थी कि कई विधायकों ने यह भी प्रभारी को कहा है कि क्यों ना इस सरकार से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस जो है बाहर से सरकार को सपोर्ट करे। हालांकि इस बैठक के बाद जब सीएम आवास के लिए प्रभारी निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस मसले पर बातचीत नहीं हुई है बल्कि सांगठनिक विस्तार और जो कल और परसों 2 दिन का कार्यशाला है कांग्रेस का उस पर चर्चा हुई है। आने वाले समय पर जो कार्यक्रम होने हैं उस पर चर्चा हुई है और बाकी कुछ जो है मुख्यमंत्री से बात करने के बाद जो है वो पब्लिक फोरम में आएगा। जिस तरह से कल भी प्रभारी का यह कहना था कि सबसे मिलेंगे, बात करेंगे, उसके बाद ये बताएंगे कि क्या निर्णय कांग्रेस इस मसले पर लेती है। लेकिन जिस तरह से अब तक और अब जो प्रभारी का रुख आ रहा है ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस कोई बड़ा हार्ड स्टेप उठा सकती है। इतना जरूर है कि नाराजगी है तो अभी कई मसलों पर मुख्यमंत्री से बातचीत होगी और बात करने के लिए मुख्यमंत्री आवास झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे पहुंच चुके हैं। जी अमृत। विपिन, पहले तो नाराजगी थी पर अब कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो कमजोरी है, क्योंकि स्थिति बेहतर नहीं है, तो ऐसे में क्या माना जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अब अपनी इज्जत बचा रही है, अब मामले की भरपाई की जा रही है, क्योंकि पहले तो नाराजगी जगजाहिर हो रही थी।
देखिए, ये कहना अभी बहुत जल्दीबाजी होगी। जिस तरह से जो पूरा घटनाक्रम घटा, गठबंधन की सरकार झारखंड में चल रही है, कांग्रेस का जो भी फैसला होता है वो केंद्रीय नेतृत्व करता है, और प्रभारी को कल सोनिया गांधी ने मुलाकात करने के बाद रांची भेजा है ये जानने के लिए कि देखकर आइए कि बातें किस हद तक गई है, कितने लोग नाराज हैं और मुख्यमंत्री से बात कर इसका क्या फलाफल निकाला जा सकता है। उसी कड़ी में ये आए हैं, बात हो रही है। लेकिन इतना जरूर था कि जिस तरह से कांग्रेस भवन में आज पूरे दिन की गतिविधियां रही, जिन विधायकों से बात किया, सबने लगभग यही कहा कि हमने अपनी भावना से प्रभारी को अवगत करा दिया है। और अब ये महत्वपूर्ण बैठक है मुख्यमंत्री के साथ, क्योंकि जिस तरह से बातें आई कि बिना डायलॉग के उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई। कांग्रेस उम्मीद लगाए बैठी थी कि राज्यसभा का सीट जो है वो उसके खाते में जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। जेएमएम ने अपना उम्मीदवार उतारा, और जो आज नामांकन की अंतिम तिथि थी, कांग्रेस प्रभारी ने कल ही रात कह दिया था कि संख्या कांग्रेस के पास नहीं है, इसलिए कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। दोनों जो उम्मीदवार अब राज्यसभा के चुनावी मैदान में है वो निर्विरोध चुनकर जाएंगे। 3 तारीख को जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर ली जाएगी। इस बीच अब कांग्रेस मुख्यमंत्री से बात करेगी। कई ऐसे पुराने मसले हैं, चाहे कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात करे, बोर्ड आयोग निगम की बात करे, इसके अलावा कई महत्वपूर्ण डिमांड जो थे कि कांग्रेस के लीडरशिप में कोऑर्डिनेशन कमेटी झारखंड सरकार की बने, ये सब कुछ नहीं हो पाया है। ये भी एक बड़ी वजह है, और कई ऐसे मसले हैं जिस पर बात होनी है। और जब प्रभारी बाहर निकलेंगे बात करके, और अगर उनसे मीडिया की बातचीत हो पाई तो स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ स्टैंड कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के सामने रखा है। जाहिर सी बात है, नजर बना रखिएगा विपिन, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कांग्रेस पार्टी के आला नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। मुद्दा तो राज्यसभा का नया है, पर चर्चा यहां पुरानी होती नजर आ रही है। अब ऐसे में इस मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा जाता है यह बेहद खास होगा। पर जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया, और पहले तो नाराजगी थी कांग्रेस की, पर अब कहीं ना कहीं स्थिति साफ होती नजर आ रही है, और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है इस गठबंधन में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।